Good morning, dear students. We are doing chapter number 10, Respiration in Organism, and today we will continue with our next topic. What do we breathe? हम breathe out क्या करते हैं? आपको सबको पता है कि हम ऑक्सीजन है जो वो अंदर लेके जाते हैं और ब्रीथ आउट कौन सी गैस करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो हियर इज ए मॉडल टू शो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. तो इसमें क्या है, दो ऐसे बैलून्स लगाए हुए हैं स्ट्रॉक की हेल्प से और नीचे लगाया हुआ है एक रबर शीट. तो जैसे ही हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या है, वो डाउनवर्ड मूव होता है और एयर अंदर आ जाती है हमारी बॉडी के, ठीक है. और जब हम एक्सेल करते हैं, एयर बाहर निकालते हैं, डायफ्राम क्या है, अपवर्ड मूव करता है अंदर को, और जो बैलून है इनमें से एयर निकल जाएगी, मतलब हमने ब्रीथ आउट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने बाहर निकाल दी. तो आपने कभी सोचा है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल रहे हैं वो अकेली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है या फिर उसमें कोई और गैस भी मिक्स होती है? तो रियलिटी ये है, ये परसेंटेज ग्राफ गिवन है कि कितने परसेंटेज हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, बट उसकी अमाउंट बहुत कम होती है. और जो हम गैस ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. जो हम इनहेल करते हैं एयर, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. जब हम उस एयर को एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर हमारी बॉडी के यूज़ हो जाती है, हम ब्लड सेल के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, और हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं एयर, उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एंड 16.4% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. तो कभी ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि अकेली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हम एक्सेल कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है, पर रियलिटी ये है कि उसके साथ ऑक्सीजन भी होती है, वो होती है 16.4%. नेक्स्ट है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स. अब हमने ह्यूमन बीइंग की तो बात कर ली कि लंग्स के थ्रू ऐसे वो ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, रेस्पिरेशन होती है. बट जो एनिमल्स हैं उनमें कैसे होता है, लाइक एलिफेंट है, लायन, काउस, गॉट, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स, इनकी बॉडी में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं इनकी चेस्ट कैविटी में, लाइक द ह्यूमन बीइंग. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट कॉकरोचेस. अ कॉकरोच इज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी. इसकी बॉडी पे ऐसे स्मॉल ओपनिंग होती हैं, छोटी छोटी. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग. बाकी इंसेक्ट की बॉडी पर भी ऐसी ओपनिंग्स होती हैं. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पायरेकल्स. इन ओपनिंग्स को स्पायरेकल्स बोलते हैं. इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेंचिया फॉर गैस एक्सचेंज. इनका एक नेटवर्क होता है, ऐसे ट्यूब्स बनी हुई है, इनको ट्रेंचिया बोलते हैं. इनकी हेल्प से ही ये क्या है, गैस एक्सचेंज करती है. जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, उनके थ्रू ही एयर जाती है, बाहर आती है, ठीक है, हमारी बॉडी में, वैसे इनकी बॉडी में ये ट्रेंचिया ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. तो ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो स्पायरेकल्स के थ्रू, जो ट्रेंचिया है, ये ट्यूब्स हैं, इनके थ्रू एंटर हो जाती है बॉडी में, बॉडी टिश्यू के साथ मिक्स हो जाती है, सेल्स तक पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनके थ्रू ही बाहर आ जाती है. So these air tubes or trenchia are found only in the insects and not in any other group of animal. तो जो ट्रेंचिया है ये सिर्फ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, बाकी एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता. तो ये सारा ट्रेंचियल सिस्टम है कॉकरोचेस में, या इसके जैसे और इंसेक्ट्स हैं उनमें ऐसे प्रेजेंट होते हैं. जो अर्थवर्म है उसकी जो स्किन है वो उसकी हेल्प करती है ब्रीथिंग करने में. The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. Gases can easily pass through them. तो उसकी स्किन के थ्रू ही गैसेस पास होती हैं. Though frogs have a pair of lungs like human being, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. तो फ्रॉग्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हमारे जैसा होता है, मतलब लंग्स होती हैं ह्यूमन बीइंग की तरह उसमें भी, बट जब वो वाटर के अंदर होते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं. पर जब वो लैंड पर होते हैं आउट ऑफ द वाटर, देन वो अपनी जो लंग्स हैं उनकी हेल्प से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग अंडर वाटर. वाटर के अंदर कैसे ब्रीथिंग होती है? तो वाटर के अंदर क्या कौन रह रहा है? फिश. So, gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. Gills are projection of the skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels.
गिल्स फर्दर ब्लड सप्लाई से जुड़े होते हैं, ब्लड वेसल्स के साथ। तो गिल्स जो वाटर के अंदर मिक्स्ड ऑक्सीजन होती है उसको ले लेते हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो जो फिश है उसकी बॉडी में गिल्स लंग्स की तरह काम करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? क्या आपको लगता है प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? यस ऑफ कोर्स, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस हमारे लिए रिलीज करते हैं। So they also take in oxygen from the air and given out carbon dioxide. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वो इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकता है। उनकी बॉडी का हर पार्ट, हमारी बॉडी में तो सिर्फ लंग्स ही करती हैं, या जो कॉकरोच उसकी बॉडी में ट्रेंचिया करते हैं, फिश की बॉडी में गिल्स करते हैं, बट प्लांट्स का हर बॉडी पार्ट यही काम कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। वो ही गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। So like all other living cells of the plants, the root cell also need oxygen to generate energy. तो जो रूट सेल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है वहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेशन इन वाइटल बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, उसको हमने पढ़ा है सारी ऑर्गेनिज्म में। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। थैंक यू।